करवाना है चक्रा हील किसी से भी। मेरी एक स्टूडेंट है रितु कोहली, वो रेकी हीलर है। सो वो बताती है कि मैम रेकी हर किसी में होती है, और मुझे रेकी के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि रेकी टच से हो जाती है और फिर कई लोग हील हो जाते हैं। तो जैसे कि रितु कोहली जी ने बताया कि मैम रेकी सब में होती है, तो अगर मुझ में भी रेकी है तो मुझे आप हील क्यों करेंगे? मैं खुद ही अपने आप को हील ना कर लूंगी? बस इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ कि यू आर सो पावरफुल। आपको जरूरत नहीं है कहीं से भी अपने चक्रा हील करवाने के लिए या हीलिंग लेने के लिए। रीजन Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन। माय सेकंड बुक इज करोड़ों की बातें, जिसका इंग्लिश वर्जन है माय $1 million एडवाइस, एंड बोथ बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। एक सवाल बहुत बार मेरे सामने आया है, मैम क्या आपने अपने कभी चक्रा हील करवाए हैं? मैम क्या आपने कभी हीलिंग ली है अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए? और इस सवाल के जवाब मैंने कई बार अपने वेबिनार में दिए हैं। आज मैं चाहूंगी कि मैं वीडियो बना के बहुत अच्छे से समझा सकूं जब आप बहुत परेशान होते हैं कि गाइस मैंने कभी भी अपने कोई चक्रा हील नहीं करवाए हैं। मैंने कोई चक्रा मेडिटेशन नहीं किया है। मुझे ये भी नहीं पता चक्रास के नाम क्या होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि चक्रा के कुछ मंत्र होते हैं जिसपे शायद फोकस करना होता है। मुझे कभी किसी ने कहा था कि तुम चक्रा क्या यम लम वम कुछ तो भी मंत्रास होते हैं, उस पे 5 मिनट मेडिटेट करके एंड यू हैव टू अलाइन योर चक्रास। मैंने गाइस कुछ नहीं करवाया है क्योंकि मुझ में उतना धैर्य नहीं है कि मैं एक जगह पे बैठ के अपने चक्रास को अलाइन कर सकूं। वो क्यों नहीं है? धैर्य मेरी जर्नी रही है, लेकिन एक जगह पे बैठ के आप मुझे चुप रहने को कहेंगे तो मुझ में वो धैर्य नहीं है। ये अपना मैंने देखा जब मुझे विपासना में जब मैं गई थी लास्ट ईयर, और मैंने देखा वहां पे मौन व्रत रखना है या चुप बैठना है, तो मुझे एक चीज अंदर से आवाज आई कि अंजना, अगर ऊपर वाले ने तुम्हें बोलने का काम दिया है जिससे तुम जीवन बदल सको, तो अगर मौन रहोगी तो तुम बहुत गलत करोगी। सो मौन का धैर्य मेरे पास नहीं है। या मैं एक जगह पे रह के अपने मेडिटेशन में मैं घंटों लगा सकूं, उतना धैर्य नहीं है। अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे मेडिटेशन की भी, तो मेडिटेशन मैंने 15 या मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा कभी मेडिटेशन नहीं किया। इसीलिए मैं विपासना से भागने का सोच रही थी, क्योंकि 10 घंटे का मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं थी। सो गाइस, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्यों करवाना है चक्रा हील किसी से भी। मेरी एक स्टूडेंट है रितु कोहली, वो रेकी हीलर है। सो वो बताती है कि मैम रेकी हर किसी में होती है, और मुझे रेकी के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि रेकी टच से हो जाती है और फिर कई लोग हील हो जाते हैं। तो जैसे कि रितु कोहली जी ने बताया कि मैम रेकी सब में होती है, तो अगर मुझ में भी रेकी है तो मुझे आप हील क्यों करेंगे? मैं खुद ही अपने आप को हील ना कर लूंगी? बस इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ कि यू आर सो पावरफुल। आपको जरूरत नहीं है कहीं से भी अपने चक्रा हील करवाने के लिए या हीलिंग लेने के लिए। रीजन, मैंने एक बुक पढ़ी है बिकमिंग सुपरनैचुरल, जो मैंने कई बार आपको बताई है। जब मेरे पास नए नए स्टूडेंट आते थे और जब मैं हमेशा बताती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने 4 पिलर्स में बांध दिया है, दैट इज ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, तभी मैंने बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत बताई है। और जब मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ती थी तब इन्होंने भी कुछ एनर्जी सेंटर्स की बात की थी, लेकिन अगर मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के भी वर्कशॉप्स के बारे में देखूं तो वो कभी ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे चक्रास हील करेंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी क्या करते हैं, वो आपको उस तरह का मेडिटेशन देंगे आवाज से उनकी, या उनके मेडिटेशन रिकॉर्डेड होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं, और आप खुद ही अपने एनर्जी सेंटर पे फोकस करके अलाइन करते हैं। बट व्हाट इज हीलिंग एंड व्हाट इज ब्लेसिंग, इसमें बहुत अंतर है। मैं आपको हील करूं या मैं आपको ब्लेसिंग्स दूं,
दोनों में बहुत अंतर है। बिकॉज जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े साध्वीज हैं, साधुज हैं, महात्माज हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है। अगर आप उनके पास भी कभी जाएंगे, कई बार हिमालयास के योगीज होते हैं, वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हारा कोई चक्रा बैलेंस कर देता हूँ या चक्रा हील कर देता हूँ। हाँ, वो आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। कैसा होता है ना गाइस, ये जो कुछ मंत्र हैं चक्रास को, जब आप जब आप बहुत परेशान हो और तब आपको कोई बोल दे कि एक एक चक्रा को अपना अलाइन करो, इनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये चक्रास बंद है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप परेशान हैं। मैं तो नहीं कर सकती थी कि मैं एक एक चक्रा पे ध्यान दूं, और ना तो मुझ में धैर्य था, क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखते नहीं है। साइंटिफिक माइंड था तो मैं साइंटिफिकली सोचा करती थी। यस, आंख बंद करके मेडिटेशन, मुझे ये समझता है क्योंकि 15 मिनट चुपचाप बैठना है, और वो भी 10 से 15 मिनट। तो आंख बंद करके 15 मिनट बैठी तो मुझे 15 दिन में उसके बहुत इमीडिएटली रिजल्ट्स दिख गए। जब रिजल्ट्स दिख गए तो मुझे समझ में आ गया जो है वो ध्यान है, और आई थिंक उसी की वजह से मैंने ध्यान को बहुत महत्व दिया है कि ध्यान कीजिए। होता क्या है गाइस, जब आप चक्रास किसी से भी हील करवाते हैं, वहां से आपके पास 2 मैसेज आते हैं कि एक तो आपकी कोई चीज हील्ड नहीं है, उसे हील कराना जरूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, आपको ये बताया जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। और दूसरा मैसेज ये आता है कि आप में पावर नहीं है, मैं करूंगी आपके चक्रा हील, या मैं करवाऊंगी आपको हील। जबकि आप सबको पता है, जब भी मैंने आपको रीडिंग के लिए कहा है तब यही कहा है कि अगर मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, मैं 26 रुपए से करोड़ों वाली जर्नी जी सकती हूँ, तो आप भी वही पढ़िए। और एक ये बुक गाइस, ये पढ़ने के बाद मैंने सबको बता दिया था मेरे वेबिनार में कि अगर एक ये बुक पढ़ ली ना, आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें सब कुछ है कि आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने भी एनर्जी सेंटर्स के बारे में बताया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अगर मैं बात करूं तो वो ये बताते हैं 7 चक्रास में से आई थिंक बिलो चक्रास जो होते हैं, नाम हम नहीं पता गाइस, माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट पे ज्ञान ही नहीं है। बट जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ग्रो कर रही हूँ और बहुत इवॉल्व हो रही हूँ बिना चक्रा को बैलेंस किए हुए, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंसर जब ये कहते हैं कि मोस्टली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने बिलो चक्रास ज्यादा उनके एक्टिवेट होते हैं। और आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं पूरी बुक पढ़ के नहीं सुनाने वाली, लेकिन हार्डली कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर के चक्रास एक्टिवेट कर पाते हैं। और एज अ लाइफ कोच या एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, जब कई लोग आपको वीडियोस बना रहे होते हैं तो सब लोग अगर आप देखेंगे तो हर कोई एक बात कहता है, गो फॉर द एंड रिजल्ट। जैसे मेरे पास कई बार लोग बोलते हैं कि मैम हमें प्रेग्नेंट होना है तो प्रेगनेंसी के लिए कोई अफर्मेशन बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो मैं वही बोलती हूँ कि बेटा प्रेग्नेंट तो हो जाओ और अपने अफर्मेशन, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, मिसकैरेज हो गया, तो व्हाई डोंट यू जस्ट थिंक अबाउट एंड रिजल्ट कि ओके आई हैव अ ब्यूटीफुल बेबी इन माय आर्म्स, दिस एंड दैट। सो हर कोई लाइफ कोच आपको एंड रिजल्ट सोचने को बोलेगा। एंड रिजल्ट तो यही है ना, सबसे टॉप वाला क्राउन चक्रा। तो हम एंड रिजल्ट के बारे में क्यों नहीं सोचते कि यही एक्टिव हो जाए अगर, यानी कि क्राउन चक्रा। फिर मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात करूंगी कि इन्होंने जब कहा ये जब चक्रा कब एक्टिव होता है गाइस, व्हेन आपकी ब्रेन में किस तरह की चीजें होती हैं, जहां पे आपके कुछ ब्रेन में ऑक्सीटोसिन टाइप के कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। चक्रा हीलिंग मतलब कोई बोलता है कि आपकी कुछ एनर्जी स्टक है बॉडी में, इसलिए ये वाली एरिया में परेशानी है या ये वाली एरिया में परेशानी है। बट आप एक बात बताइए, परेशानियां आती कहाँ से हैं? इफ आई रीड डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो ये सब कुछ साइंटिफिकली बताते हैं। और साइंटिफिकली मैं ये देखती हूँ कि आपके ब्रेन से कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं। आपके ब्रेन से जिस दिन पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो फॉरगिवनेस आ जाएगी, जॉय आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा। फॉरगिवनेस आ गई, इसका मतलब मैंने अपने पति को माफ कर दिया, पति को माफ कर दिया, तो अब मैं क्या परेशान हो रही हूँ जिस वजह से मैं 10 साल परेशान हो रही थी। हम चक्रा क्यों हील करवाना चाहते हैं? क्योंकि हम परेशान ना हो, हम किसी ना किसी एरिया में परेशान है, राइट। फिर मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात करूंगी जो ये बोलते हैं कि मेडिटेशन से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब आप इनहेल करते हैं,
सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपकी स्पाइन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो बढ़ता है, जो ऊपर आता है, जिसकी वजह से आपके जो आयंस हैं वो चार्ज होते हैं तो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही मतलब है यू आर इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज्ड नाउ टू अट्रैक्ट एनीथिंग, करेक्ट? ये कैसे होगा? ये कब होगा? जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपके वो ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। अगर वो ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज कर लिया आपने मेडिटेशन करके, जिसकी वजह से सबसे पहले तो फॉरगिवनेस आ गई, आपने हर इवेंट को माफ कर दिया, हर व्यक्ति को माफ कर दिया, उसके बाद जॉय आ गया, हैप्पीनेस आ गया। क्या चाहिए आज आपको दुनिया में? हम पैसा भी चाहते तो हैप्पीनेस के लिए चाहते हैं, हमें तरक्की चाहिए तो हैप्पीनेस के हम हैप्पी हो जाएं, हमें जॉयफुल, क्योंकि मैंने बहुत रईस लोग, पैसे वाले लोग देखे हैं जो सब कर रहे हैं बट हैप्पी नहीं है, एंड फाइनली दे आर माय स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ भी नहीं चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, वेदर इट इज गुड हेल्थ, वेदर इट इज गुड वेल्थ, वेदर इट इज गुड रिलेशनशिप। और ऑक्सीटोसिन एक छोटे से केमिकल को आप अपनी बॉडी में रिलीज करके अगर जॉय, हैप्पीनेस सब आ रहा है तो दुख दर्द कहाँ बचते हैं? कहाँ बचता है ये ट्रॉमा कि मेरे पति मुझे छोड़ के चला गया था? कहाँ बचता है ये ट्रॉमा कि वो मुझे घर से निकाल दिया गया था? फिर मैं बात करूंगी एंड रिजल्ट की। एंड रिजल्ट इज व्हाट? क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा मतलब एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव दे दिया जाए तो क्या दुख और तकलीफ बचेगी दुनिया में? अगर हर इवेंट को एक पर्सपेक्टिव दे दिया जाए, पति छोड़ के गया, एक पर्सपेक्टिव, अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो क्या मैं यहाँ होती? है ना? अभी अभी आपने अक्षत गुप्ता का पॉडकास्ट देखा होगा, अगर उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के नहीं जाती, क्या आज उनका प्रेजेंट वही होता जो है? नहीं। जब आप पर्सपेक्टिव ले लेते हैं जीवन में तो आप किसी भी नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव इंसान या नेगेटिव रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं। दुख दर्द तो वहीं खत्म हो जाते हैं। दुख दर्द किस चीज के होते हैं हमारे जीवन में? कभी गिल्ट होता है, कभी ग्रजेस होते हैं, कभी शेम होता है, कभी हेट्रेड होती है, कभी जेलसी होती है। और हर इवेंट और हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति के हर उस व्यवहार को जिसने आपको दुखी किया था, अगर उसको एक पर्सपेक्टिव दे दिया जाए तो आप दुखी नहीं होंगे। दुखी नहीं होंगे तो दुखी का रिजल्ट, ऑपोजिट रिजल्ट खुश है तो आप खुश रहेंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया हर सिचुएशन को, तो कहाँ जरूरत पड़ी मुझे किसी भी हीलर की जो मुझे आके हील करे? एक और बात बताती हूँ, जब हम ये कहते हैं, अगर आपने बड़े बड़े साधु महात्मा देखे होंगे, क्या कभी उन्होंने आके कहा है आपसे कि आओ हम आपके चक्रा हील करेंगे, आपके चक्रास स्टक हैं? वो या तो आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं गाइस, या आपको प्रवचन दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रवचन ले रहे होते हैं बड़े बड़े साधु महात्माओं से, तो वो क्या करते हैं? वो आपका जीवन को लेके पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, और जब जीवन को लेके पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो आप खुश रहने लगते हैं। कोई जरूरत पड़ी चक्रा हील करवाने की? इसीलिए कई लोग बड़े बड़े महात्माओं की या सत्संग में जाते हैं। सत्संग यानी अच्छा संग, जहां पे कुछ लोग जीवन के बारे में, आप किसी भी, आजकल तो बहुत सारे योगीज और गुरु हैं हमारे यहाँ, और यूट्यूब के माध्यम से हम उनको सुन पाते हैं। पहले नहीं सुन पाते थे, अब तो हम घर बैठे सुन पाते हैं। जब भी आप उनको सुन रहे होते हैं, जब आपको जीवन के बारे में बता रहे होते हैं, और जब लगता है कि अरे इतना आसान है जीवन जीना, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, वो आपके कोई चक्रा हील नहीं करते, वो आपको हील नहीं करते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब आपको वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अगर आप चक्रा हील कर रहे हो या चक्रा हील करवा रहे हो, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं आइए मैं आपका चक्रा हील करूंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया कि आप में दम नहीं है, मैं आपके चक्रा हील करती हूँ। नो, आप में दम है, आप में एनर्जी सेंटर्स हैं, और आप खुद उनको ब्लेस कर सकते हैं। आप खुद उस बारे में सोच सकते हैं और ब्लेस कर सकते हैं, और आप पर्सपेक्टिव चेंज करके सबसे पहले यहाँ का चक्र बैलेंस कर सकते हैं। एंड रिजल्ट, आपको बाकी चक्रास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम बेस से शुरू ही क्यों करें, अगर ये एंड रिजल्ट देखा जा सकता है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच यही बताता है कि डोंट गेट इनटू प्रोसेस। प्रोसेस क्या है चक्रा हील करने की? रूट चक्रा एंड दिस एंड दैट, जो भी है, बट
एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हम यहाँ से एलिवेटेड हो जाए हमारे इमोशंस, हम यहाँ से हमारा पर्सपेक्टिव सही हो जाए, जीवन को देखने का नजरिया सही हो जाए। जब जीवन को देखने का नजरिया सही हो गया और हर चीज में हमने, हर दुख में, हर परेशानी में हमने एक नया पर्सपेक्टिव खोज लिया, तो कोई दुख बचा ही कहाँ है जीवन में। सो इंस्टेड ऑफ इवन हीलिंग और गेटिंग चक्रास अलाइंड, आप एक पर्सपेक्टिव दे दीजिए अपने जीवन को। और वो कैसे होता है? प्रवचन सुन के। अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ बातें करती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं आपको कोई हील करूंगी। बातें यानी हैमरिंग टू योर ब्रेन को ये बार बार बताना है एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मैंने करके दिखा दिया है गाइस, हर चीजें पॉसिबल है। तुम समझदार हो, तुम जॉयफुल हो, तुम रिच हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी यही बोलते हैं, गिव ऑल द गुड अफर्मेशन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया, समझ लिया और कर लिया, तो अब कहाँ परेशानी बचती है और कहाँ चक्रा हीलिंग बचती है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैंने कभी कोई चक्रा हील नहीं कराए। वो बात अलग है कि अगर जन्मों जन्मों की बात करें तो कोई कहता है कि शायद तुम्हारे चक्रा पहले से हील है। अब उन सब बारे में मैं जानती नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, बट यस, इस जन्म की बात करें तो मैंने आज तक कोई अपने चक्रा हील नहीं करवाए। मेरे जीवन को बदलने का सबसे बड़ा जो रिजल्ट था वो ये था मेरा पॉजिटिव माइंडसेट, और मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। दूसरी चीज, मैंने अपने आप को बहुत सही बात पे रखा। मैंने हमेशा सच बोला और ट्रांसपेरेंसी रखी, जो कि अब मैं जो बड़े बड़े महात्माओं को सुनती हूँ या किसी बड़े योगी को सुनती हूँ, इन सब की मैं टीचिंग्स देखती हूँ, तो इनकी टीचिंग जो इंसिस्ट करती है वो इस पे करती है, बी ऑन द राइट पाथ, बी सो ट्रुथफुल, बी ऑथेंटिक। ये जब आप करेंगे तो आपका कोई चक्रा स्टक रहेगा ही नहीं, बिकॉज आपके ब्रेन शुद्ध हो गया, आपकी सोच शुद्ध हो गई है। जब आपकी सोच शुद्ध हो गई है, जब आपके ब्रेन में राइट थॉट आ गए, तो राइट केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे बॉडी में, और जब राइट केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे बॉडी में तो कोई चक्रा बचेगा क्या स्टक। वन टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, दैट इज डांस। अगर मैं डांस की भी बात करूं तो अगर आप शुरू से देखेंगे, जब से मैंने करोड़ों की बातें वेबिनार शुरू किया 2021 से, वी स्टार्ट विथ डांस, और हर बार मैंने डांस पे वीडियो भी बनाया, हर बार मैंने डांस को महत्व दिया है। तो अगर आप पुराने जमाने में भी उठा लें, अभी मैं वृंदावन होके आई, मैं देख रही हूँ इस्कॉन टेम्पल, एवरीबडी इज डांसिंग, है ना। या तो कीर्तन होते हैं या भगवान में मग्न होके इंसान डांस कर रहा होता है। जो फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है कि जब आप डांस करते हैं तो आपके 1400 केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपके सारे नेगेटिव इमोशन को सबसाइड कर देते हैं। नेगेटिव इमोशन बचते ही नहीं है। तो आई वुड लव टू, इंस्टेड ऑफ गेटिंग चक्रा हील, आई वुड लव टू डांस, क्योंकि वो मुझे प्रेशर नहीं दे रहा है, वो मुझे एफर्ट्स नहीं दे रहा है। एक अच्छा म्यूजिक लगाने के बाद अगर मैं अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन को मैसेज मिल जाता है, जैसे म्यूजिक बजा आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि म्यूजिक बज चुका है, ब्रेन पैरों को बोलता है थिरकना है। दैट इज वेरी वेरी रिफ्लेक्स एक्शन साइंस की भाषा में, तो अगर वो करके मेरे सारे चक्रा अलाइन हो सकते हैं, तो फिर मैं चक्रा को एक एक बैठ के एक एक चक्रा को हील नहीं करूंगी। उसके बाद क्योंकि मेरे ब्रेन में आ गया मेरे चक्रा स्टक हैं, तो क्या दोबारा मेरे ब्रेन में ये नहीं आएगा कि मेरे चक्रा फिर स्टक हो गए। जैसे थोड़े ही दिन बाद कोई ऊंच नीच आई, जैसा कि जीवन कहता है लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, देन अगेन वी हैव टू गो टू फॉर चक्रा हीलिंग, कि अब मेरे, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है देयर आर सर्टेन चक्रास जो कि स्टक है, और स्टक है तो आपको उनको खोलना पड़ेगा या उस पर काम करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ रोज 15 मिनट डांस कर लीजिए, रोज 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, रोज 15 मिनट भी पढ़ेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, साल भर में तो ये बुक खत्म कर लेंगे। मैं कहती हूँ अपनी किस्मत लिख लीजिए। अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो हर चीज ब्रेन है ना। अगर हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा पढ़ रहे हैं तो हमें पता है ह्यूमन माइंड इज सो पावरफुल, राइट। सो ह्यूमन माइंड को बता दिया जाए, एक पर्सपेक्टिव दे दिया जाए कि एक जीवन बड़ा अच्छा है, उससे झगड़ा हुआ था, इस वजह से हुआ था, ये वजह थी जब उसके साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये रिजल्ट आया। क्योंकि ऐसे कई झगड़े मैंने अपने जीवन में देखे हैं जो हमेशा अच्छे रिजल्ट लाए हैं। तो क्या होता है ना, शिकायत ही नहीं बचती, और जब शिकायत नहीं बचती है तो आप सुखी हैं, आप खुश हैं, आपको पता है कि सब कुछ सही चल रहा है। जब सरेंडर होता है तो अगेन आपको पता है कि अगर सरेंडर है इसका मतलब कोई दुख है ही नहीं। आप जब दुख पे उंगली उठाते हैं तो आप भगवान पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप बोलते हो भगवान सब कुछ करता है, जीवन चलाने वाला भगवान है, ऊपर कोई एनर्जी है जो सब कर रही है,
और उस एनर्जी के सामने जब हम सर झुकाते हैं तो इसका मतलब वो सब सही कर रहा है, तो फिर किसी से भी झगड़ा होना या प्रेमी का छोड़ के चले जाना या पति का छोड़ के चले जाना या पैसे का स्कैम हो जाना या हेल्थ खराब हो जाना, क्या आप इस पे उंगली उठाएंगे? अगर उंगली उठा रहे हैं यानी ऊपर वाले के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं। आपको नहीं पता, कई लोगों को, मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल देती हूँ। मम्मी को जो पैरालिसिस अटैक आया और वो कुछ सालों के लिए बिस्तर पे थी, जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा तो कई बार मंगल की महादशा कुछ एक्सीडेंट के इवेंट करता है, दैट इज अ प्लैनेटरी एनर्जी। शायद हो सकता है हम ये पर्सपेक्टिव लेते हैं अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए या परेशान ना होने के लिए कि शायद उन दिनों मम्मी अगर बाहर जाती और एक एक्सीडेंट ही हो जाता या बॉडी गलत तरीके से डैमेज हो जाती, इससे अच्छा तो डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर में बिठा दिया कि इतना बड़ा नुकसान हो, इससे अच्छा इतना छोटा सा करके थोड़े दिन बैठी रहो, आराम करो। That is how you have to give perspective to each and every event of your life. आपको कभी किसी भी समस्या पे दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बीमार हुए तो भी सोचेंगे कोई तो रीजन होगा, यू नो, ऊपर वाला कर रहा है ना, ऊपर वाले का फैसला है ना। दैट इज व्हाट सरेंडर इज, कि जब ऊपर वाले पे सरेंडर करेंगे तो कोई भी तकलीफ और कोई भी परेशानी नहीं होगा। 15 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। ये वो चीजें हैं गाइस। और मैं आपको कुछ वो बताती हूँ पर्सपेक्टिव से। फिफ्थ डायमेंशन के बारे में मैंने हमेशा बात की है। फिफ्थ डायमेंशन से जब आप होते हो तो आपको समझता है। कई लोगों ने एंजेलिक नंबर्स पे वीडियोस बनाए, मैंने देखा है। मुझसे कई बार कहा गया मैम आप नहीं बनाती हो, ऐसे मैं नहीं बनाती हूँ। जब तक मुझे खुद उसका अनुभव नहीं होगा मैं किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे 222 देखेंगे तो ऐसा होगा, 33 देखेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसे कई लाइफ को चाहिए वीडियोस बना चुके हैं, मैंने नहीं बनाया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि एंजेलिक नंबर जब दिखते हैं गाइस, तो आपका खुद के लिए फिफ्थ डायमेंशन का गेट खुल रहा होता है। अगर आपने ब्रह्मांड को स्टडी किया है और अगर आपने नंबर्स को स्टडी किया है, तो नंबर्स हमने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए नहीं हैं। नंबर हमने डिस्कवर किए हैं, हमने इन्वेंट नहीं किए। नंबर्स अपने आप ब्रह्मांड में थे। और उसी तरह से ब्रह्मांड मतलब अर्थ पे अगर हम रह रहे हैं तो अर्थ के कुछ डायमेंशन हैं, उन डायमेंशन का गेट खुलने का एक तरीका होता है। तो फिफ्थ डायमेंशन का जब गेट खुल रहा होता है, इसका मतलब जिस दिन आपको एंजेलिक नंबर यानी वो नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे हार्मनी वाले, बिकॉज ब्रह्मांड में सब नंबर्स हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पता है तो आप 369 के कुछ वीडियोस देखिए, आपको खुद मिलेंगे यूट्यूब पे अगर आप जानकारी ढूंढेंगे। क्योंकि मैं खुद पढ़ के लिख के ही समझदार हो रही हूँ और वही मैं हमेशा चाहती हूँ कि प्लीज किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान लीजिए। सो नंबर्स जो है वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। वही नंबर की हार्मनी जब हो जाती है तो आपके लिए फिफ्थ डायमेंशन का गेट खुलता है। ये अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि YouTube पे या किसी भी किताबों में या कोई लाइफ कोच ने बताया कि गाइस 444 होगा तो ऐसा होगा, 55 होगा तो ऐसा होगा। मेरा पर्सनल अनुभव है, जब आप एंजेलिक नंबर देखना शुरू करते हैं, आप देखेंगे दैट इज द पॉइंट जहां पे गेट खुल जाता है फिफ्थ डायमेंशन के लिए। आ जाओ। अब आप कितना उस फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं और उसी तरह की चीजें जैसे कि पर्सपेक्टिव हुआ, जैसे कि ग्रैटिट्यूड हुआ, वो और ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिसकी वजह से आप फिफ्थ डायमेंशन में हमेशा रह सकते हैं। फ्लक्चुएट होने की कभी जरूरत नहीं पड़ती और ना कभी होंगे। सही चीजें करेंगे तो कभी फ्लक्चुएट नहीं होंगे, कभी फिफ्थ डायमेंशन से आप थर्ड डायमेंशन में नहीं आएंगे। और ये पहला इशारा होता है ऊपर वाले का जब वो आपके लिए द्वार खोलता है फिफ्थ डायमेंशन के। क्यों? क्योंकि आप उतना सत्य की राह पे चल रहे हैं, उतना सच की राह पे चल रहे हैं। और ये आप सबको जिनको भी एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, मैं उनके लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि ऊपर वाला डिसाइड कर रहा है कि आप सही मार्ग पे हैं। आ जाओ, हायर डायमेंशंस में आ जाओ। हायर डायमेंशंस में एंजल्स रहते हैं, इसलिए वो एंजेलिक नंबर दिखना शुरू करते हैं, बिकॉज वो एंजल्स आपको बुला रहे हैं कि अब तुम हमारे पास आ सकते हो। सो दैट इज द एंट्री टू एंटर इनटू फिफ्थ डायमेंशन। और फिफ्थ डायमेंशन में एंट्री पर्सपेक्टिव से होती है। साइंटिफिकली देखेंगे तो आप हायर एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहे हैं। कैसे? जो ब्रेन में कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आप हाई वाइब्रेशन के होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी से आप मैच होते हैं। सो मेडिटेशन कीजिए,
15 minutes. I would highly recommend this book. अगर आपको शारीरिक कोई बीमारियां हैं, अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं, अगर आपको कोई फियर है, चक्रास को भूल जाइए कि फियर है, ये चक्रास स्टक है इसलिए फियर है, आपको ये बुक सारे जवाब देगी। और एक बुक आपको इतना इंडिपेंडेंट कर सकती है कि आपको कभी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं किसी हीलर के पास नहीं गई। आज ही मैं अंजना आर्मी का इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें एक आई थी एंड शी वाज सेइंग कि मैम मैंने NLP किया है। व्हाट इज NLP? एंड शी सेड न्यूरोलॉजिस्टिक NLP, जो भी आपको पता होगा, लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट, वो होता है। फिर क्या आया? प्रोग्रामिंग। NLP क्या है? दैट इज अगेन अ प्रोग्रामिंग। किसको प्रोग्रामिंग? न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन, राइट? आप NLP करें, आप हीलिंग दें, आप चक्रास देखें, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अगर बता दिया है कि सब कुछ यही है, तो खुद पढ़ लें और खुद कर लें अपने ब्रेन को स्ट्रांग, और खुद समझ जाएं यू आर सो पावरफुल। यू डोंट नीड एनी हीलर और एनी पर्सन हु कैन अलाइन योर चक्रास। यू नीड एनर्जीज। जब हम यहाँ पे ब्रह्मांड में हैं तो हम एनर्जी हैं सब लोग, तो आपको एनर्जी चाहिए। दैट इज द रीजन कि चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, ये लोग कभी नहीं कहते मेरे चक्रास स्टक थे, मैंने चक्रास ये करवाई है। आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में मिल जाएंगे, जहाँ पे लंबी लाइनें लग रही हैं, 2-2, 3-3 महीनों के स्लॉट्स बुक्ड हैं, या सिद्धि विनायक में मिल जाएंगे, या जहां जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, ऐसी जगहों पे मिल जाएंगे। बिकॉज वो सब समझ चुके हैं कि हाई एनर्जी में जाके आप जब हाई एनर्जेटिक हो जाते हो तो बॉडी के अंदर के जितने भी सेंटर्स हैं वो अपने आप अलाइन होंगे। सो चाहूंगी कि थोड़ा सा अध्यात्म समझ सकें। अध्यात्म में मेरी जो एंट्री हुई है, मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा, बुक का नाम नहीं पता, पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज अ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत रईस हैं, जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं, दे आर गोइंग टू सच काइंड ऑफ प्लेसेस टू गेट ब्लेसिंग्स, टू गेट दोज एनर्जीज। नाउ दे अंडरस्टैंड एनर्जी। आपको बड़े बड़े मंदिरों में जो दानी लोग मिलेंगे वो सारे पैसे वाले लोग मिलेंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एनर्जी। दे अंडरस्टैंड कि मंदिर का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां पे पर्टिकुलर एनर्जीज होती हैं। उस एनर्जी फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपकी एनर्जीज अलाइंड हो जाती हैं। जब एनर्जी आपने खुद ही उस मंदिर में जाके अलाइन कर ली तो चक्र अलाइन करने की जरूरत कहाँ पड़ी? तब आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हील करने के लिए। गाइस, सेम विद डॉक्टर्स, है ना? हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप लुई है कि वो बुक पढ़ेंगे, जो कि अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। पहले के ज़माने में डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में हमारी बॉडी अपने आप हील होती थी। पहले के ज़माने में एक महापुरुष आपको ब्लेस कर देता था, आप ठीक हो जाते थे। पहले के ज़माने में सिर्फ आशीर्वाद दिया जाता था और बीमारियां ठीक हो जाती थी। पहले के ज़माने में सिर्फ ब्रेन में सोचा जाता था तुम ठीक हो गए, जाओ ये भभूत खा लेना, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाते थे। वाई? जैसा कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, एवरीथिंग इज अवर ब्रेन एंड यू आर सो पावरफुल दैट यू हैव ब्रेन्स। जस्ट यूज इट, जस्ट यूज करिए अपने ब्रेन को। और क्योंकि आइंस्टीन ने हार्डली 6% भी यूज नहीं किया था, या 6% हमने तो इतना भी यूज नहीं किया। जिस दिन आप इतना सा भी यूज करना शुरू कर देंगे या इस बुक को पढ़ के ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आप खुद बहुत पावरफुल हो जाएंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितनी भी सक्सेस स्टोरी, वो सब ये पढ़ चुके हैं और वो जान चुके हैं। सो ना तो उन्हें गुस्सा आता है, ना फियर आता है, ना एंगर होता है, और आता है तो 2 मिनट में उन्हें पता है कि ब्रेन खेल खेल रहा है, वो ठीक कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बुक ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है। बट हाईली रिकमेंड दिस बुक, रीड दिस बुक एंड देन अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच गाइस। बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, मैंने कभी कोई चक्रा हील नहीं करवाए, कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं गई कि मुझे हील कर दो। मैं गई हूँ तो सिर्फ भगवान के पास गई हूँ कि ठीक कर दो, और उसी भगवान की वजह से मुझ में होप रही है। एंड होप इज अ वेरी वेरी गुड इमोशन जो आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाता है। तो अगर किसी से ले सके तो होप लें, और अगर दे सके तो होप दें। यहीं पे सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे आपके। थैंक यू so much and God bless you and love you, and take more blessings from your elders and give more blessings to your young girls. Thank you so much.